अगर तुमको फाइनेंस, कोडिंग या किसी भी मेजर हाई पेइंग स्किल में इंटरेस्ट नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं हूं एक प्रोडक्ट मैनेजर जो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग नॉन टेक्निकल रोल्स है जो टेक कंपनीज भर भर के हायर करती हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्लस मैं तुमको 2 ऐसे फ्री सर्टिफिकेट्स, 2 फ्री इंटर्नशिप्स कराऊंगा जिससे तुम्हारे सीवी पे बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाएंगे, वो भी अगले 5 दिन में। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो जिसको टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं लगती और मैनेजमेंट साइड पे या पीपल्स पर्सन बन के ज्यादा मजा आता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे तुम एक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस फ्री सर्टिफिकेट्स। वेल, इफ यू हैवंट ऑलरेडी देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी और करियर ग्रोथ के लिए बैठा है तुम्हारा ब्रो टॉक प्रो। वेल, तुम्हारी ईज के लिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ऊपर से सीखेंगे और ये जानेंगे कि इस मोमेंट पे एज ए स्टूडेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल है कि नहीं, और तुम इसको फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हो कि नहीं। एंड पार्ट बी में हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना सीखेंगे उन इंटर्नशिप्स में, उन सर्टिफिकेशंस में जिनका मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग के हुक में। हाँ, बट इन सब चीजों को कोई फायदा नहीं है अगर तुम एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा सीवी नहीं बना पाए तो। एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू मेक अ गुड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरी गोल्डन रेज्यूमे वर्कशॉप का लिंक देख लेना। वहां पे मैंने अपना खुद का टेम्पलेट डाला हुआ है जिसने मुझे डेलॉइट में एंट्री दिलाई थी, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज एज वेल। एंड विद दैट लेट्स डिस्कस अबाउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टुडे अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, एंड ये प्रोडक्ट मैनेजर एक्चुअली में करता क्या है। सिंपल डेफिनेशन से समझोगे तो PM यानी प्रोडक्ट मैनेजर इज इक्वल्स टू अ मिनी CEO ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब जैसे CEO अपनी पूरी कंपनी देखता है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट मैनेजर अपनी एंड टू एंड प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोडक्ट ओनरशिप, ये सब देखता है। इसको बेसिकली तुम एक इंटरसेक्शन मान सकते हो बिजनेस का, UX यानी यूजर एक्सपीरियंस का, और टेक का। अब देखो, एज अ रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर तुमको बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम करना पड़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ती है कि वो प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट आया तुम्हारे पास अपनी बिजनेस नीड लेके, उनकी बिजनेस नीड है कि उनको एक CRM सॉफ्टवेयर बनाना है। ये CRM सॉफ्टवेयर बनाएगा कौन? तुम्हारे कंपनी के डेवलपर्स। तो तुमको इन डेवलपर्स के साथ बैठ के समझना पड़ेगा कि कैसे वो बनेगा, क्या एंड टू एंड एग्जीक्यूशन होगी, क्या टाइमलाइंस होंगी, फिर तुम लोग डिवाइड करोगे, अपनी टीम बनाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, ओनिंग अ प्रोडक्ट, वो सब तुम सारी चीजें यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और दिस एग्जांपल इज अबाउट प्रोटीन पाउडर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो अपना प्रोटीन पाउडर इंडिया में ऑलरेडी सेल करता है। तो सेलिंग में उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, मार्केटिंग सेल्स में उसको मेरी हेल्प नहीं चाहिए, बट उसको अपनी सीनियर लीडरशिप को, अपने CEO को, COO को, इन सबको दिखाना है कि सेल्स प्रोजेक्शंस क्या हैं, हमने अभी तक क्या क्या सेल्स करी हैं, कौन से स्टेट में करी है, कौन सी सिटी में करी है, ये सब। अब वो टॉप लीडरशिप के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो तुम्हारी शीट्स देखेंगे बैठ के, तो इसलिए वो मेरे पास आते हैं एक प्रोडक्ट मैनेजर के पास और बोलते हैं कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं एज अ PM बोलता हूँ, हाँ भाई, डैशबोर्ड्स हम बना सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जिससे तुम सारे मैसेजेस जो है वो अपने बहुत प्यारी तरीके से कन्वे कर पाओगे। सो माय रोल एज अ PM इज टू अंडरस्टैंड द नीड। मार्केट रिसर्च करना मेरा नीड है, देखना कि ये डैशबोर्ड्स मार्केट में एक्चुअली बना कौन रहा है, कैसे बन रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, इसमें मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, उनका पेन पॉइंट समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ये सब देखना पड़ेगा, और गैप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड इज डिफाइनिंग द विजन, कि जो प्रोडक्ट है उसका अल्टीमेट गोल क्या है। उसका अल्टीमेट गोल है CXOs का टाइम सेव करना, और उनको एक विजिबिलिटी देना कि उनकी सेल कौन से रीजन में, कौन से फ्लेवर पे क्या क्या हो रही है, हर चीज का बाइफर्केशन, बट उनको एक बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज, सारा डेटा समझाना। फिर थर्ड स्टेप में मैं एक रोड मैप बनाऊंगा। अब इस पूरे रोड मैप पे मैं स्टेप A में एक बेसिक डैशबोर्ड बना सकता हूँ, स्टेप B में मैं उसके अंदर AI इंटीग्रेट कर सकता हूँ, एंड स्टेप 3 में मैं उसके अंदर एडवांस्ड एनालिटिक्स डाल सकता हूँ। फिर आएगा फीचर प्रायोरिटाइजेशन। अब भाई, आप कुछ भी चीज बना रहे हो तो उसके अंदर फीचर्स तो होंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, एक डैशबोर्ड के अंदर एक फीचर होगा कि वो किसी भी एक्सेल से डेटा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर, जो बेसिक फीचर्स किसी प्रोडक्ट में होते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना, उनको सबसे पहले लेके आना उस प्रोडक्ट के अंदर। क्रॉस टीम कोलैबोरेशन करना, मतलब तुम सिर्फ अपने साथ काम नहीं कर रहे, तुम डेवलपर टीम के साथ भी काम कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल प्रोडक्ट तो वही बनाएंगे, और तुम बिजनेस साइड वाले लोगों के साथ भी बात कर रहे हो, मैनेजमेंट साइड वाले लोगों के साथ भी बात कर रहे हो। एंड फाइनली, जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो लॉन्च एंड इटरेशंस। प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो ऑब्वियसली यूजर फीडबैक भी लोगे, यूजर फीडबैक लोगे तो प्रोडक्ट को इंप्रूव करोगे, और इसी चीज को इटरेशंस बोलते हैं। एंड ऑल दिस यू डू विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हाँ, मगर ये सब तो ठीक है अमन भाई, लेकिन इन सबसे पैसे कितने मिलते
मिलते हैं, सैलरी कितनी होती है पीएम की, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट मैनेजर की बात हो रही है। चुपचाप यहाँ ध्यान दो। देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने जेमिनाई से उठाया और ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये जो डेटा है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट लीडरशिप ने दिया है, जो कि एक काफी रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। तो इसका मतलब जो इनकी स्टैटिस्टिक्स है वो अच्छी हैं। अगर तुम एक फ्रेशर हो, एंट्री लेवल पे हो, 0 to 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ हो, तो 12 to 16 एलपीए का पैकेज तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि 20 से 24 भी जा सकता है टॉप टेक फर्म्स में। मिड लेवल अगर हो, मतलब 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो 20 to 45 एलपीए तक का तुम्हारा पैकेज जा सकता है। सीनियर बन गए तो 58 to 1 CR प्लस जा सकता है। और टॉप रोल, जैसे अगर तुम किसी कंपनी में सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, तो 1.02 CR to 1.26 CR तक तुम्हारा जो पैकेज है वो पहुंच जाता है। और जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर्स होते हैं कुछ कंपनी में, उनका पैकेज तो 2 CR प्लस भी चले जाता है। हम अगर ऐसी सैलरी तक पहुंचने के लिए, अगर तुम्हारे सीवी में कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सारी अपॉर्चुनिटीज मैं तुमको एंड में बताऊंगा। वेल, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात हो ही रही है तो यू वोंट बिलीव, बट इंडिया में ऐसा एक बिजनेस स्कूल है जिसने बिग 4 के साथ मिलकर अपने MBA प्रोग्राम को कोड डेवलप किया है। एंड विद माई एक्सपीरियंस, दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर। मैं बात कर रहा हूं यूपीएस देहरादून के बारे में, जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक रेप्यूटेशन। बट व्हाई? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां स्टूडेंट्स अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकते हैं, एलुमनाई के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, इनके ग्लोबल प्रोग्राम्स के साथ ग्लोबल एक्सपोजर ले सकते हैं फ्रॉम टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम US, UK एंड जर्मनी, व्हाइल बीइंग मेंटोर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट यूपीएस ने EY और KPMG के साथ कोड डिलीवर्ड MBA प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स और AI फॉर बिजनेस, जो तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी फील्ड में करियर बनाने में एक परफेक्ट इंडस्ट्री एज देंगे, जो आज हर बड़ी कंपनी ढूंढ रही है। एंड इफ आई वर यू, तो मैं यूपीएस को डेफिनेटली कंसीडर करता, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, यहाँ पे तुम्हारे स्टार्टअप के सपनों को भी उड़ान मिलेगी थ्रू देयर रनवे इंक्यूबेटर, जिसने 240 से भी ज्यादा कंपनीज में 110 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन खड़ी कर दी है। एंड इवन इफ माई स्टार्टअप फेल्ड, आई वुड नो कि यहाँ मेरी प्लेसमेंट तो लगी जाएगी, क्योंकि इनका नेटवर्क ही इतना बड़ा है। वेल, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो यूपीएस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके तुम इनके सारे MBA प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। खैर, इसी बात पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की, जो तुम्हें डेवलप करनी पड़ेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें 5 स्किल्स, 5 कॉलम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है टेक्निकल स्किल्स, दूसरी है एनालिटिकल स्किल्स, तीसरी है कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथी है लीडरशिप स्किल्स और 5वीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। टेक्निकल में तुम्हें कोडिंग मास्टर करनी जरूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी भी आती है तो भी चलेगा। तुम्हें अजाइल फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, स्क्रम आना चाहिए, SQL आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। APIs का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, और AWS, Azure, इन सब क्लाउड सर्विसेज के बारे में भी थोड़ी नॉलेज ले लोगे तो परफेक्ट है, एकदम बैंग ऑन। एनालिटिकल स्किल्स में ऑफकोर्स तुम्हें डेटा से बहुत प्यार मोहब्बत बनानी पड़ेगी, एकदम बढ़िया से समझना पड़ेगा उस चीज को, मतलब यूजर एंगेजमेंट क्या है, कन्वर्जन फनल क्या चल रही है, A/B टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, जो तुम गूगल एनालिटिक्स देख के कर सकते हो, या मिक्स पैनल एक टूल है वो यूज कर सकते हो, उसको सीख सकते हो गूगल से, ठीक है, या टैब्लू फॉर विजुअलाइजेशन, ये सब भी देख सकते हो। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड पे कम्युनिकेशन स्किल्स है, और बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, क्योंकि तुम एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इतने लोगों से बात करते हो कि हर बंदे से बात करने के लिए तुम्हें अलग सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तुम्हें इतनी एम्पैथी होनी चाहिए, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि तुम अलग अलग लोगों से बातें कर सको। उसके बाद आ जाती है लीडरशिप स्किल्स। अब देखो, लीडरशिप स्किल्स की बात यह है कि PM को ना कोई डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करता, ना डेवलपर करता है, ना डिजाइनर करता है। तो बेसिकली ये जो पूरा काम चल रहा है ना, ये कोलैबोरेशन के थ्रू या इन्फ्लुएंस के थ्रू चल रहा है। तो अगर तुम एक पीपल्स पर्सन हो जो लोगों से अच्छे से कोलैबोरेट कर सकता है, देन दिस इज द रोल फॉर यू। एंड नाउ द मोस्ट कोर स्किल ऑफ अ PM, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब देखो, प्रॉब्लम्स हर दिन आती हैं, बिजनेस में भी और टेक में भी, और वो सारी प्रॉब्लम्स का जिम्मा तुम्हारे सर पे होता है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, क्योंकि तुम्हें वो सॉल्व करना होता है, क्योंकि तुम पीपल पर्सन हो भाई। मान के चलो कि क्लाइंट ने बोल दिया कि ये चीज़ बननी है, लेकिन टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको तुम्हारे को अदर वे राउंड ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उस सिनेरियो में। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो तुम्हें डे इन एंड डे आउट एज अ PM, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर देखने को मिल जाती हैं। सम पीपल विल हेट इट एंड सम पीपल विल लव इट। द पीपल हु विल लव इट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट आता है, एम्बिग्विटी को वो हैंडल कर सकते हैं, लर्निंग माइंडसेट होता है उनका, और उनके लिए इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिन लोगों को PM बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, दे हेट मीटिंग, दे लव टेक टू मच, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना क्लियर इंस्ट्रक्शंस के वो काम नहीं कर पाते, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए रहते हैं ना। देखो, अब तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनने में तो टाइम लगता है, तो यहाँ पे तुमको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन जिन लोगों को क्विक रिजल्ट्स पसंद हैं, उन लोगों को PM पसंद नहीं है। एंड इफ यू आर समवन हु नीड्स क्रेडिट अ लॉट, देन तुमको टेक्निकल रोल जो है वो ज्यादा सूट करेगा। बट द क्वेश्चन हियर इज कि PM बना कैसे जाता है? तो तुम ऑनलाइन कोर्सेज में अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज खरीद सकते हो, और फ्री सर्टिफिकेशन जो मैं आगे डिस्कस करूंगा वो कर सकते हो। तुम कुछ
बुक्स पढ़ सकते हो जैसे क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू, दिस इज अ बाइबल फॉर ऑल द पीएम्स आउट देयर, इंस्पायर्ड, और तीसरी बुक है द लीन स्टार्टअप। ये 3 बुक्स है जो तुम्हें थोड़ी सी देर में बढ़िया सा एमबीए करा देती हैं अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और जब तुम ये सब कुछ सीख लो तो केस स्टडीज बनाना मत भूलना, इन सब चीजों को लिंक्डइन पे डालना मत भूलना, और मॉक प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बना के एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी बना लेना। इन सारी चीजों की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से उठा लेना। वहां पे मैंने एक नोशन पेज बनाया हुआ है जहां पे मैंने सारी लिंक्स डाल रखी हैं, अदरवाइज जो कैप्शन है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही जगह डाल दिया सब कुछ तुम्हारे लिए। अब जो फ्री सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं तो उसके बारे में समझ लेना कि भाई यहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे तुम टेक में हो, नॉन टेक में हो, और तुम्हारी एज कुछ भी हो भाई, तुम कॉलेज में हो, नहीं हो, स्कूल में हो, चलेगा, बिजनेस कर रहे हो, चलेगा, सब कुछ कर रहे हो, चल जाएगा एकदम। यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, तुम किसी भी टाइम इसको स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी टाइम इसको पूरा कर सकते हो, अपनी पेस पे इसको पूरा कर सकते हो। कंप्लीटली वर्चुअल है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, छोटी सी ड्यूरेशन है और कोई इंटरव्यू भी नहीं देना। जिन प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है BCG का स्ट्रैटेजिक एंड एक्सपीरियंस डिजाइन एंड EA इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जिसने फीफा वाला गेम बनाया था, उसका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स। दोनों के दोनों कोर्सेज जो हैं, दोनों के दोनों जो सर्टिफिकेशंस हैं, अब इनकी लिंक्स ऑलरेडी मैंने वो नोशन पेज में डाल रखी हैं, और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं पार्ट बी में। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कैसे तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तो वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके देख लेना कि यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स तुम सीख सकते हो। अब यहाँ पे देखो सेल्फ पेस्ड कोर्स है, 3 to 4 आवर्स में तुम्हारा हो जाएगा, कोई ग्रेड नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल कोर्स है, तुम आराम से कर सकते हो। कैसे काम कर सकता है ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, नीचे टास्क भी दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुम व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल लर्न, ये सब कॉपी पेस्ट करके रख लेना, क्योंकि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें तुम्हें अपने रेज्यूमे में भी डालनी है। ऊपर आओगे तो तुम्हें साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा। अब साइन अप करने के 2 तरीके हैं, या तो अपनी ईमेल आईडी डाल दो या गूगल से लॉगिन कर लो। तो मेरा तो बेस्ट पार्ट ये है, आई थिंक ईजिएस्ट वे आउट इज कि गूगल से डायरेक्ट लॉगिन कर लो, अगर तुम्हारे पास जीमेल आईडी तो होगी। अगर नहीं है तो यूट्यूब कैसे देख रहे हो तुम लोग। एनीवे कोई बात नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं करते। पॉइंट इज कि यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद गूगल, अपनी कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। देखो जब हम इस प्रोफाइल पेज पे आएंगे तो हमसे अपना फर्स्ट नेम पूछेगा जो कि अमन है, लास्ट नेम पूछेगा तो जिंदल डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं क्यों बताऊँ तुम लोग को, बट चलो ठीक है बता देता हूँ, 16 मई 1998। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन करियर, मैं करियर के बीच में हूँ एकदम, और करियर मैं कर रहा हूँ रिटर्निंग टू वर्क, अपस्किलर भाई, अपस्किलर हूँ मैं, ठीक है। ग्रेजुएशन डेट मेरी हो गई थी ये मान ले के चल लो मई 2023 में। आई डिड नॉट अटेंड और ग्रेजुएट, नहीं भाई क्यों नहीं कराया, मैंने कराया यार, ठीक है। एग्री एंड ज्वाइन, इसको क्लिक नहीं करना। फिर तुमसे अपनी एजुकेशन डिटेल्स पूछेगा, वो सब भर देना। मेजर्स में क्या क्या ऑप्शन है, बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिजनेस किया है मैंने, एंड ये वो वाला बिजनेस नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ वाला बिजनेस है। एकेडमिक मार्क, ग्रेड परसेंटेज, हाँ भाई ठीक है। उसके बाद आएगी तुम्हारी लोकेशन, कहाँ पे तुम काम कर सकते हो। तो जैसे मैं तो भाई इंडिया में काम कर सकता हूँ, आई एम ऑथराइज टू वर्क हियर। क्या तुम्हें फ्यूचर स्पॉन्सरशिप चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर तुम्हारी प्राइमरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, मैं नहीं बताना चाहता भाई, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन नहीं बना हुआ, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, मैं नहीं बताना चाहता, बट चलो ठीक है, आई एम, ठीक है। विच करियर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, गुड क्वेश्चन। यहाँ तो हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ही वीडियो है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो उस पर तुम यूट्यूब डाल सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। विच ऑफ दीज कंपनीज वुड यू बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर, वाह भाई, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में बिल्कुल मैं जाना चाहूँगा भाई, BCG में जाना चाहूँगा, JP मॉर्गन में जाना चाहूँगा भाई मैं, रेड बुल डेफिनेटली, सिटी बैंक यस, बाकी सारी थोड़ी स्किप कर देते हैं। आर यू रेडी टू बी डिस्कवर्ड बाय द टॉप कंपनीज, 100% आई एम रेडी एंड सो आर माई स्टूडेंट्स। अब ये तुम्हें छोटी सी वेलकम स्क्रीन दिख जाएगी, थोड़ा सा लोडिंग चलेगा और उसके बाद तुम्हारा कोर्स खुल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू साइन अप फॉर अ 4Age अकाउंट। अब यहाँ आके तुम कोई भी वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और उन स्किल्स के हिसाब से जिनको तुम फ्यूचर में सीखना चाहते हो। देखो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक अच्छा करियर है, बट डोंट चेज इट इफ यू थिंक कि पैसा अच्छा है। जब तुम अपना करियर चूज कर रहे हो तो उसको जेन्युइनली चूज करो। देखो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट बनने के लिए जेन्युइनली तुम्हारे पास वो स्किल्स, वो एबिलिटी, वो लर्निंग कैपेबिलिटी, वो पीपल स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो सब है कि नहीं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम इसको बिल्ड कर सकते हो कि नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं। बिकॉज द पॉइंट इज कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आता रहूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु विल डिसाइड कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां लाई करता है। इफ यू लव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग थिंग्स, लीडिंग कॉन्वर्सेशन एंड डूइंग बिजनेस ओवर टेक्निकल स्टफ, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। वैसे अगर तुम्हें वर्चुअल इंटर्नशिप्स के बारे में या एक्सटर्नशिप्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देख लेना, जहां पे मैंने इन डेप्थ जाके सब कुछ तुमको बताया हुआ है और तुमको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के टैग्स फ्री में कैसे तुम अपने CV पे डाल सकते हो वो सब भी बताया है। एंड इफ यू वांट टू यूज लिंक्डइन प्रीमियम फीचर्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री, तो मेरी इस फ्री मास्टर क्लास को भी देख लेना। और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।